सजना है मुझे, सजना के लिए सजना है मुझे। सबसे पहले सबको करवा चौथ की बहुत बहुत मुबारकी। मुझे पता है कि आप भी मेरी तरह ही सजने संवरने लगे हुए हैं, क्योंकि सबको इस दिन का बहुत इंतजार होता है। भाई करवा चौथ का व्रत है हमारा फेवरेट व्रत। इस दिन हम अपने पति के लिए 16 श्रृंगार करके उनके लिए लंबी उम्र के लिए और उनका जन्म हमें साथ साथ मिले, इतना केयरिंग लविंग हस्बैंड हमें हर जन्म में मिले, इसलिए तो रखते हैं हम ये व्रत इतने चाव के साथ, इतनी खुशी के साथ। और मुझे पक्का पता है आप भी मेरी तरह ही इतनी खुशी चाव के साथ रखते होंगे, इतनी एक्साइटमेंट, बहुत मजा आता है ना इस व्रत को करने में। लेकिन आपको पता है कि इस व्रत के पीछे भी कहानी है कि ये व्रत क्यों रखा जाता है, क्यों इस व्रत को रखने से पति की उम्र लंबी होती है, क्यों हमें पति का साथ जो हर जन्म में मिलता है इस व्रत को करने से, ऐसा क्या हुआ था। और इस व्रत को करने के कुछ नियम और विधि भी है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर है क्या रीजन। तो चलिए तब तक आप देखिए कि आखिर इसकी कहानी क्या है, व्रत की कहानी सुनिए। मैं आती हूँ फटाफट से रेडी होके। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष को मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है, यानी कि आज 13 अक्टूबर को पूरे देश में करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा है। महिलाएं सफल वैवाहिक जीवन की कामना से ये व्रत करती हैं। ये व्रत सुबह सरगी खाकर और पूरा दिन फिर निर्जला रहकर किया जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। सुहागिनों के लिए करवा चौथ का पर्व काफी महत्व रखता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पति की उम्र लंबी होती है और इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में खुशहाली भी बनी रहती है। इसके लिए महिलाएं करवा चौथ पर निर्जला व्रत रख चंद्रदेव को जल से अर्घ देती हैं और उसके बाद मंत्र आरती और चालीसा का पाठ कर व्रत का उद्यापन करती हैं, व्रत खोलती हैं। कहते हैं करवा चौथ पर व्रत कथा पढ़ने या सुनने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो एक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक पुत्री वीरावती थी। 7 भाइयों के बीच एक लौती बहन होने के कारण वीरावती सबकी लाडली थी। सभी भाई उससे बहुत प्रेम करते थे। बहन को एक खरोच तक नहीं लगने देते थे। आंखों में आंसू तो बहुत दूर की बात है। जब वीरावती सियानी होगी तो उसका विवाह एक ब्राह्मण युवक से हुआ। विवाह के तुरंत बाद वीरावती अपने मायके आई और उसने अपनी भाभियों को व्रत करते हुए देखा। अपनी भाभियों को व्रत करते हुए देखकर उसने भी व्रत करने की इच्छा बताई, तो उसने भी करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन शाम होते होते भूख और प्यास से बेचैन हो गई। अपनी बहन को व्याकुल देख भाइयों से रहा नहीं गया। सभी मिलकर उसे खाना खिलाने के लिए मनाने लगे, लेकिन वीरावती ने खाना खाने और पानी पीने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही पानी पिएगी और खाने को हाथ लगाएगी। वहीं चंद्रोदय में देरी को देखते हुए भाइयों ने एक तरकीब खोजी। फिर एक भाई पीपल के पेड़ पर चढ़कर एक दीपक जलाकर उसे चलनी की ओट में रख देता है, ताकि दूर से देखने में वो चांद की तरह दिखे। और ऐसा ही हुआ। फिर दूसरे ने आकर वीरावती से कहा कि चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ्य दे सकती हो। इतने में बहन खुश हो गई और तुरंत जाकर चांद को देख उसने अर्घ दिया और खाना खाने बैठ गई। वो जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाली तो उसे छींक आ गई। वो दूसरे टुकड़े में बाल निकल आया और इसके बाद जैसे ही उसने तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश की तो उसके पति की मृत्यु की खबर आ गई। फिर वीरावती की भाभियों ने सारी सच्चाई बताई कि उसके साथ बुरा हुआ क्यों है। करवा चौथ का व्रत विधिवत पूरा ना होने के कारण पति पर संकट आया है, क्योंकि ये व्रत गलत तरीके से टूटी थी। इसलिए देवता नाराज होकर आशीर्वाद की जगह श्राप दे दिए। इसके बाद एक बार इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ के दिन धरती पर आई और इस दौरान वीरावती भी उनके पास गई और अपने पति की रक्षा और उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना की। तब देवी इंद्राणी ने वीरावती को करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करने के लिए कहा। इंद्राणी की बात सुनकर वीरावती ने पूरी श्रद्धा के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। उसने सच्चे मन और भक्ति से करवा चौथ व्रत पूरा किया। भगवान ने प्रसन्न होकर वीरावती को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देते हुए उसके पति को जीवित कर दिया। दोस्तों, करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा का क्या महत्व है, चलिए ये भी जान लेते हैं। करवा चौथ पर महिलाएं चंद्रमा को जल से अर्घ्य देती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है। कहते हैं चंद्रमा के समान रिश्तों में भी शीतलता बनी रहती है।